आज नेहा रोहन के ऑफिस जाने के बाद अकेले कमरे में बैठकर रो रही थी। उसने अपने पति पत्नी के रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, पर नाकामयाब रही। आज उसके पति ने उसके हाथ में तलाक के पेपर थमा दिए और कहा, अब मैं अपने इस रिश्ते के बोझ को नहीं ढो सकता। कहीं ना कोई कमी रह तो गई थी दोनों के बीच में, तभी उन्हें अपना रिश्ता बोझ लगने लगा था। यह कहानी तो एक वानगी भर है। आजकल आदमी हर रिश्ते से परेशान है, कहीं ना कहीं। हर कोई अपनी निगाह में सही होता है, पर हमें सच में बैठकर अपनी आत्मा से निर्णय लेना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम किसी रिश्ते को निभाने के लिए सच में तैयार हैं तो आइए आज जानते हैं रिश्तों की बीमारी और उनको ठीक करने के कुछ उपाय के बारे में। रिश्ते जीने के आधार हैं, मोहब्बत की शीतल बयार हैं, पर जब इन्हीं रिश्तों में शक, ईर्ष्या, अविश्वास की बीमारियां फैलने लगती हैं, तब जीना दूभर हो जाता है। तो क्यों ना प्यार, विश्वास, समझदारी जैसे टॉनिक से इन बीमारियों को दूर किया जाए और रिश्तों में मोहब्बत की मिठास घोली जाए। रिश्तों की बीमारियां, शक और अविश्वास। जी हाँ, रिश्ते की सबसे बड़ी व भयंकर बीमारी है शक। किसी भी रिश्ते में, खासकर पति पत्नी के रिश्ते में, अगर शक पनपने लगे तो समझ लीजिए कि आपके रिश्ते को आईसीयू की ज़रूरत है। शक या संशय के साथ किसी भी रिश्ते को ज़्यादा दिनों तक नहीं निभाया जा सकता। आप जिस व्यक्ति या रिश्ते पर शक कर रहे हैं, उससे आप कभी प्रेम या जुड़ाव नहीं कर पाएंगे। यदि आप रिश्ते से बंधे हैं तो आपको चाहिए कि उसे पूरे दिल से स्वीकार करें। यदि आपको किसी पर अविश्वास है तो इसका मतलब यह है कि आपके रिश्ते में खटास है और उस रिश्ते को आपने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। अविश्वास किसी भी रिश्ते के लिए घातक है, फिर चाहे बात माँ बेटी की हो, सास बहू की हो, ननंद भाभी की हो या फिर पति पत्नी की हो। द्वेष या जलन। किसी से द्वेष या जलन की भावना जहाँ एक ओर आपको आपके प्रियजनों से दूर करती है, वहीं दूसरी ओर आपके व्यक्तित्व को भी खराब करती है। किसी से द्वेष या जलन की भावना बीमारी होने से ज़्यादा बुरी है। यह आदत आपके किसी एक रिश्ते को नहीं बल्कि सारे रिश्तों को बीमार कर सकती है। आप किसी एक से जलना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आप हर किसी से जलने लगेंगे। इसीलिए रिश्तों में जलन तो बिल्कुल ना आने दें। अमीरी गरीबी, खूबसूरती बदसूरती की जलन तो बिल्कुल छोड़ दें। बेवफाई। किसी भी रिश्ते में बेवफाई या बेईमानी उस रिश्ते की जड़ों को ही खोखला कर देती हैं। किसी के विश्वास और प्रेम को ठेस पहुंचाकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। याद रखिएगा, बेवफाई इंसान को जीते जी मार देती है। अभिमान या ईगो। हमेशा याद रखें कि आत्मसम्मान और ईगो दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसीलिए रिश्ते निभाने में किसी भी जिम्मेदारी को ईगो या झूठी प्रतिष्ठा से ना जोड़ें। जैसे, हमेशा मैं ही क्यों फ़ोन करूं, वह क्यों नहीं फ़ोन करता या करती, हमेशा मैं ही क्यों माफ़ी मांगूं, आदि। अगर आपका रिश्ता सच्चा है ना, तो ईगो अपना सर कभी उठा ही नहीं पाएगा। क्रोध। क्रोध रिश्तों की उम्र को कम कर देता है। क्रोध से रिश्तों में दूरियां आती हैं। क्रोधित व्यक्ति अक्सर गुस्से में रिश्तों की मान मर्यादाओं को भूल जाता है। अपेक्षाएं। रिश्तों में अपेक्षाओं का होना स्वाभाविक है और रिश्तों को जिंदा रखने के लिए कुछ हद तक ये ज़रूरी भी है। लेकिन अपेक्षाएं
जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, तो यह किसी बीमारी से कम नहीं। अपेक्षाओं का बोझ बढ़ने से रिश्ते दम तोड़ देते हैं। अपने चाहने वाले से अपेक्षा उतनी करें जितना वह खुशी से पूरा कर पाए, ना कि आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में उसका प्यार ही दम तोड़ दे। रिश्तों के टॉनिक। प्रेम। जिस रिश्ते में निस्वार्थ व निश्चल प्रेम है, उस रिश्ते को किसी और टॉनिक की ज़रूरत ही नहीं। जिस रिश्ते में प्रेम है, उस रिश्ते की उम्र अपने आप बढ़ जाती है। प्रेम हर रिश्ते को खुशनुमा व तरोताज़ा बनाए रखता है। याद रखिएगा, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपकी ज़िंदगी में आए हर अच्छी बुरी स्थिति का सामना कर लेगा। समय। रिश्तों को समय देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने रिश्तों को कितना समय देते हैं, उससे यह तय होता है कि वह रिश्ता आपके लिए कितना मायने रखता है। एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में प्रेम व विश्वास बढ़ता है। विश्वास। एक समृद्ध रिश्ते के लिए आपसी विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए। रिश्तों में विश्वास होने का मतलब है कि आपका कोई भी रिश्ता फल फूल रहा है। संयम। रिश्तों को कभी कभी विषम परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में संयम बरतें। यदि कोई एक अपना विवेक खोता भी है तो दूसरा अपना संयम बनाए रखे, ताकि आपके रिश्ते में दरार ना पड़े। समझदारी। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए परिपक्व विचारों की आवश्यकता होती है। एक दूसरे की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। हर साझेदारी को पूरी समझदारी से निभाएं। इस तरह रिश्ते की हर छोटी मोटी समस्या को आप समझदारी से सुलझा सकते हैं। स्पेस। कुछ समय पहले तक शायद इस टॉनिक की ज़रूरत रिश्तों को नहीं थी, पर आज के बदलते परिवेश में इसकी ज़रूरत हर रिश्ते में है। हर रिश्ते में एक दूसरे के स्पेस का हमें आदर करना चाहिए। एक दूसरे के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। आज हर किसी को खुद के लिए स्पेस की ज़रूरत है और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप अपने रिश्ते को जितनी स्पेस देंगे उतनी ही उनमें घुटन कम होगी। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में किसी रिश्तों को निभाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ताकि आप उन रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयत्न कर सकें। आप जिनके साथ रिश्ता बांट रहे हैं, उनका आदर, उनकी भावनाओं का आदर, उनके व्यक्तित्व का आदर करें। किसी भी रिश्ते को टूटने ना दें, क्योंकि हर रिश्ता अनमोल है। जैसे ही ज़िंदगी मिलती है वैसे ही रिश्ते मिल जाते हैं। कुछ रिश्ते जन्म लेते ही मिल जाते हैं, कुछ रिश्ते बढ़ती उम्र के साथ मिलते चले जाते हैं, पर हर रिश्ता हमारे लिए अनमोल होता है। रिश्ते हैं तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो रिश्ते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।